नाम सुन रहे थे लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस। छोटी सी उम्र का, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। शायद लोग उसके हाथ का टैटू अपने हाथों पे बना के घूमते हैं। लेकिन है तो क्रिमिनल। डर लॉरेंस का कि अंदर बैठ के वो बाहर कैसे ऑपरेट कर लेता है। आप लोग वहाँ क्या कर रहे होते हैं? उसने दूसरी जेल में जाते ही एक इंसिडेंस करवाया। बट कौन सी घटना की आप बात कर रहे हैं? वो सबको पता है देश में कि बाहर जाते ही उसने पंजाब में एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो वही चीजें रही। मैं मानता हूँ कि मूसे वाला थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी आप बता ही दीजिए कि आपने उनको देखा, सामने देखा, बातचीत भी हुई? हाँ, बहुत अच्छे से रहे, आराम से रहे। क्या और बात जब पहली बार मैं शायद 3 नंबर जेल में था, तो मुझे मेरे सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ऐसे ऐसे लॉरेंस आया। मैंने को लगा यार कहीं इधर आसपास की, कहीं दिल्ली एनसीआर की किसी जेल से होगा, आएगा। नाम सुन रहे थे लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस। मुझे नहीं पता था कि साथ वाली जेल से ही कहीं से आ रहा है। तो व्हेन ही एंटर्ड इन जेल, तो बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स थे कि उसको ट्रैप कर लें कि फॉर इलिसिट वर्क। तो आई कॉल्ड हिम बिकॉज के आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम सम आउटसाइड लोकल पुलिस। लोकल तो नहीं, सॉरी, कुछ स्पेशल पुलिस वाले थे जो बहुत अच्छे रिलेशंस में रहे। तो दे गिवन रेफरेंस के सर अब बात करिएगा और आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई ब्रीफ हिम के देख भाई ऐसे ऐसे है, आप आराम से चलना, यहाँ ज़्यादा तेज़ नहीं है। वो ठीक रहा। मेरा जितना समझ में आया कि वो एक आदमी छोटी सी उम्र का, जिसके बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। शायद लोग उसके हाथ का टैटू अपने हाथों पे बना के घूमते हैं। लेकिन है तो क्रिमिनल। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप उसका व्यवहार देखेंगे तो चुप रहने वाला, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का भक्त, लंगोट पहनने वाला, सुंदरकांड रोज पढ़ने वाला, 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करने वाला। आप कर्म देखेंगे तो डर लॉरेंस का। और मेरे को 2-3 महीने मेरे साथ रहा, मगर ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो सिस्टम को कहीं कुछ हैक कर सकता है या कर रहा है। तो इमीडिएटली आई टॉक टू माय सुपरिटेंडेंट कि सर ये इसी में भलाई है कि हम इसको फॉर द टाइम बिंग कहीं आगे किसी और जगह कर दें। यहाँ ये कुछ सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। एंड माय सुपरिटेंडेंट वाज टोटली एग्रीड इमीडिएटली। और उसको भी मैंने कन्विंस कहा, मैंने कहा देख यहाँ पे तेरे एंटी गैंग जो हैं बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और अगर किसी ने भी एक भी कुछ बात कर दी तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, रेपुटेशन ख़राब होगी। और ऑनेस्टली मैं बड़ा इस बात को कहना चाहूँगा कि वो मुझे कहीं भी मिला, जहाँ भी मिला, उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया है हमेशा। इसीलिए नहीं कि मैं उससे कोई पैसे का रिलेशन था, बट आई ब्रीफ्ड हिम के आराम से रहना, आराम से चलो। और जिन ऑफिसर्स के साथ वो टच में था, दे मेड ए गुड लेजन मेरे और उसके बीच में। तो उसमें रखा कि भाई देखो, फिर मुझे उसको बड़ा कंफर्टेबली समझाना पड़ा कि देख ये सिस्टम में तुम यहाँ ठीक नहीं रहोगे, रिस्क है। उसको उस तरीके से समझाया और ऑफिसर को ये कहा कि हमारे लिए दिक्कत है, हमें इसको आगे करना चाहिए। और यकीन मानिए कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक निकला। दूसरी जेल में भेजते ही देश में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसने दूसरी जेल में जाते ही एक इंसिडेंस करवाया। क्या? तो अब तो सबको पता है वो सब चीजें हुई। तो बात कर रहे हैं? वो मैं बता दूंगा। हाँ, नहीं, सलमान खान का तो उसका आपस का उसका चीज़ें हैं जो कि वो देशभक्ति के लिए या जो भी चीज़ें हैं, रीज़न है, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे एज ए इनमेट, मुझे उसको एज ए बीइंग ऑफिसर, जेल ऑफिसर, कैसे किसको हैंडल करना है, आई यूज़ माई 6th सेंस, एनालिसिस द एटमॉस्फेयर एंड केप्ट हिम अवे फ्रॉम जहाँ से निकालिए। बट कौन सी घटना की आप बात कर रहे हैं? वो सबको पता है देश में कि बाहर जाते ही उसने
पंजाब में एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीजें रही। मैं मानता हूं कि मूसे वाला जो भी था व्हाटएवर में भी, तो आपको कहीं पे एक सिक्स्थ सेंस अपने साथ रखना नहीं है आपको। उनको मैंने इस चीज़ को मैंने भी उसको मना किया लोगों को कि यार नहीं, मुझे कोई पैरों को हाथ नहीं लगवाना, ऐसा कुछ नहीं करना कि मुझे कोई बड़ा ये दिखाना है। बट द ऑफिसर्स जो थे वो बोले कि सर नहीं, इससे आपकी जेल में एक पीस रहेगी, और यकीन मानिए कि वो जितने टाइम रहा कोई सी गैंग में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं करेगा, और जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे वो सब कंफर्टेबल रहे, इधर से इसको संभाला और इधर से इसको संभाला, और आराम से, वरना तो गैंगवार होने के खतरे बहुत ज़्यादा थे। अभी जैसे पीछे दिल्ली में नांगलोई में भी मिठाई की दुकान पर गोलियां चली थी, जिसमें वो उसके 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी, तो अंदर बैठा लॉरेंस बाहर गोलियां चलवा रहा था, वो दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकरा। मैंने नहीं हाँ, तो ये किस्सा हुआ था पीछे, मतलब कि अंदर बैठ के वो बाहर कैसे ऑपरेट कर लेता है। आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने आपको क्या बताया कि मैंने तो अपनी ऑनेस्टली और अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज़ करते हुए उसको ट्रैप करके कहीं से कुछ भी समझाते हुए अपने से आगे भेज दिया। अब आगे के वाले ऑफिसर्स का कैलिबर क्या था ये वो देखें। तो जहाँ जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके लिए, अगर मैं हर एक में तो अपने इंडिविजुअल को अपने आप को नहीं कह सकता ना, तो जो ऑफिसर वहाँ काम कर रहा है ये उसको देखना है कि उसके वहाँ जेल में जो ऐसे थोड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनको आप रात को घर जाके या रात को कहीं या बैठ के दिमाग चलाएं, एनालाइज करें कि मुझे इस सिचुएशन से और इस चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, आप दिक्कत में आते रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उसके पास से कभी फ़ोन वोन ये सब मिलता था? बहुत मिलता था, और आराम से पकड़ते थे और मैं खुद ही जाके निकालता था। इसमें क्या बड़ी बात है? सिस्टम आराम से रखना, उसको सुविधा नहीं देना, उसको कंफर्ट आराम से रखना, उसका जो बेसिक राइट्स हैं वो रहेगा। मगर वहाँ से कहीं चीज़ें ज़्यादा तेज होती हैं, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, आँख कान खुली नहीं है, तो देन डोंट ब्लेम के से बात हो रहा है। फिर मतलब आपकी या तो कनाइवेंस है या फिर आपकी नालायकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नहीं, अरे वाह, आपने पता नहीं मुझे कहाँ से ढूंढा और मुझे मौका दिया आज अपनी बात कहने का। बहुत कुछ है, फिर भी चलिए फिर कभी मिलेंगे। 34 साल का एक लंबा सफ़र है। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू जी।